श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल अप्रैल 2022 का लेकर के। जानेंगे इस महीने आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, किस प्रकार से आपको आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इस महीने जो भी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे वह आपके अनुकूल होंगे, आपके हित में होंगे और आपको प्रेम जीवन में लाभ देंगे। मित्रों, वीडियो लंबी होगी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो इससे आपको समझ नहीं आएगा। और ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो और किसी भी चैनल पे आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। हम इतना बारीकी से, इतना विस्तार रूप से आपको बताएंगे कि आप बहुत ही आराम से समझ जाएंगे और ये जान पाएंगे कि इस महीने कैसे आपको अपने प्रेम जीवन को व्यतीत करना है। और जो लोग प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, जिन लोगों को प्रेम जीवन में समस्याएं आई हुई हैं, वह भी इस महीने उन समस्याओं से छुटकारा ज़रूर पाएंगे। कर्क राशि वाले लोग अपने आप में सौम्य व्यवहार के होते हैं, सच कहने की आदत होती है। कभी कभी ये कर्क राशि वाले लोग किसी को लाइक भी करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उनसे प्रेम करते हैं, या आपकी जिस व्यक्ति को लेकर के पसंद होती है, जिसे आप प्रेम करते हैं, तो वो आपको समझने में देरी कर लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप अपनी बातों को उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो भावनाएं हैं आपके भीतर, वो आप अपने साथी तक पहुंचाने में देरी कर जाते हैं। ये भी आपके भीतर देखा जाता है। किंतु मित्रों, बहुत अच्छा काम करने के बाद भी आपको जीवन में धोखा मिलता है। लोगों के प्रति जितनी भी हमदर्दी आप करेंगे, वह लोग आपको कभी भी प्राथमिकता नहीं देंगे। वह लोग आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपने उनके लिए कोई एहसान किया या कोई मदद की। आप एक तरफा जितनी भी कोशिश क्यों न कर लें अच्छा करने की, किंतु सामने वाले की जो प्रतिक्रिया रहेगी वो आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो हमेशा आपके एंटी होगी, यानी कि आपके विरुद्ध होगी। इस महीने आप देखेंगे मित्रों, 31 मार्च के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र जो है वो आपके कुंभ राशि में स्थित हो जाएंगे, यानी कि शुक्र आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। और शुक्र पूरे अप्रैल महीने इसी अष्टम भाव में संचरण करेंगे। अप्रैल 27 के बाद शुक्र उच्चस्थ हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा ये शुक्र का राशि परिवर्तन। और शुक्र नवम में जाकर के उच्च के हो जाएंगे, यानी कि भाग्य से भी आपके प्रेम का कनेक्शन जुड़ेगा। और उस समय आप जो भी उम्मीद तोड़ चुके हैं आपने प्रेम जीवन को लेकर के फिर से ठीक करने की, या आपके साथी आपको छोड़ करके चला गए हैं, आपके पार्टनर अभी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, भाग्य के माध्यम से वो फिर आपके जीवन में आएंगे। हालांकि अप्रैल का महीना पूरा का पूरा सकारात्मक है, किंतु अगर इसमें देरी होगी भी तो 27 अप्रैल के बाद आपका प्रेम जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र आपको अच्छे परिणाम 27 के बाद देंगे। इसके साथ साथ 7 अप्रैल को मंगल देवता भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी कुंभ राशि में चला जाएंगे। उससे पूर्व मंगल आपके सप्तम में स्थित रहेंगे और सप्तम में रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना करके मंगल देवता आपको अच्छे परिणाम दे रहे होंगे। और उसके बाद जब मंगल अष्टम में चला जाएंगे तो अष्टम में भी मंगल आपको अच्छे परिणाम देंगे। कुंभ राशि के मंगल देवता भी अच्छे माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा आपको गुस्से से बचने की कोशिश करनी है, निराशा से बचने की कोशिश करनी है, स्ट्रेस से बचने की कोशिश करनी है। और
तीखी वाणी का उपयोग नहीं करना, यानी कि सामने वाले को आपको बुरा नहीं बोलना है, गाली देने से बचना है। कोई भी एब्यूज़ लैंग्वेज जो गलत भाषा हो उससे बचने की भी आपको इस समय में कोशिश करनी है। साथ ही साथ मित्रों 8 अप्रैल का जो बुध का ट्रांजिट होगा, यानी कि बुध मीन से निकल करके मेष में आ जाएंगे और मीन से जब बुध निकलेंगे तो 8 तक, क्योंकि बुध मीन में रहेंगे, नीचस्थ रहेंगे, उतने अच्छे परिणाम, उतने अच्छे अनुकूल परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे। 8 के बाद जब मेष में आ जाएंगे बुध देवता, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया और अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 14 अप्रैल के बाद सूर्य के साथ जब बुध की स्थिति होगी, बुध और सूर्य एक साथ होंगे तो बुधादित्य नाम का राजयोग बनेगा और सूर्य उच्च के होंगे तो कहीं ना कहीं बुध भी बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे आपको देंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि बुध का राशि परिवर्तन भी आपके लिए बहुत ही उत्तम और लाभदायक रहेगा जब वो सूर्य के साथ युति बना लेंगे आपके दशम भाव में। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों, इस समय अप्रैल के महीने में एक बहुत बड़ा और अच्छा राशि परिवर्तन गुरु का होगा, जो कि 13 अप्रैल 2022 को होगा। अपने आप में ये बहुत ही बड़ा राशि परिवर्तन है और कर्क राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन अपने आप में महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस गुरु की होती है कर्क राशि में। तो ऐसे में कर्क राशि में जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करते हैं, मीन में चला जाएंगे, तो स्वराशिगत गुरु आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। यहाँ पे स्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाएंगी और आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो तलखी, जो खटपिट, जो थर्ड पार्टी या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थितियाँ बनी हुई हैं, उनसे आप पूर्ण रूप से निजात पाएंगे, क्योंकि आगे गुरु लंबे समय तक इसी राशि में रहेंगे तो इसका लाभ पूरी तरह से आपको मिलेगा। इसके अलावा 14 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य कुंभ से निकल करके यहाँ पे मीन से निकल करके मेष में आ जाएंगे और मेष में एग्जाल्टेड सूर्य कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा और अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ पे उच्चस्थ सूर्य कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छे होंगे और ऐसे में आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम और लाभदायक परिणाम सूर्य देव भी यहाँ पे देंगे। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे 12 अप्रैल को ही राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। राहु वृषभ से निकल करके मेष में आ जाएंगे और केतु वृश्चिक से निकल करके आपके तुला राशि में आ जाएंगे। कुल मिलाकर के ये जो राशि परिवर्तन राहु और केतु का होगा, इससे आपका जो जीवन है थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। आपके अंदर क्रोध बढ़ सकता है, क्योंकि मेष में राहु आएंगे, केतु तुला में आएंगे, थोड़ा बहुत उथल पुथल आप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे संयम दिखाने की आपको कोशिश करनी है। यहाँ पे आपको ऐसा कार्य करना है कि आप राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होगा इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको हमेशा रात्रि को जल्दी सो जाना चाहिए, तनाव कम लेना चाहिए, किसी के बारे में बुरा बिल्कुल भी ना सोचें। अब लड़ाई झगड़ों से यहाँ पे बचने की कोशिश करनी होगी, आपको आर्गूमेंट से बचने की कोशिश करनी होगी और इसके साथ साथ किसी की आलोचना से भी आपको यहाँ पे बचने की कोशिश करनी है। राहु केतु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि शनि इस समय अच्छी स्थिति में है, तो राहु केतु भी आपको कुल मिलाकर के अच्छे परिणाम देंगे। बाकी मित्रों जीवन का खेल ही ऐसा है, उतार चढ़ाव तो हमारे जीवन में चलता रहता है। अब कोई भी व्यक्ति हमेशा सुखी भी नहीं रह सकता है और कोई व्यक्ति हमेशा दुखी भी नहीं रह सकता है, क्योंकि जीवन जो है उसमें दुख सुख का आना ये एक स्वाभाविक है। बस हम अपनी कोशिश से, अपनी एफर्ट से हम सुख दुख में कमी ला सकते हैं, ऐसी सोच भी हमें रखने की आवश्यकता है। मित्रों 29 अप्रैल को शनि का भी राशि परिवर्तन होगा और शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में संचरण करेंगे और 12 जुलाई के बाद फिर शनि वक्री हो जाएंगे। उसके बाद हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि आगे शनि किस प्रकार से आपको लाभ देंगे। लेकिन 29 अप्रैल का जो शनि का ट्रांजिट होगा ये भी कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों के लिए उत्तम और अच्छा होगा। धीरे धीरे परिणाम मिलेंगे आपको, किंतु परिणाम ज़रूर मिलेंगे। यह जो गोचर व्यवस्था इस समय बन रही है अप्रैल के महीने में, इसमें हम अगर इसका निष्कर्ष निकाल करके आपको बताएं मित्रों, तो यह गोचर व्यवस्था, यह जो ग्रहों की स्थितियां इस समय में निर्मित हो रही हैं,
ये आपके लिए पूर्ण रूप से लाभदायक हैं, आपके लिए पूर्ण रूप से सही हैं। इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है उसमें आप कमी देखेंगे। लव लाइफ में जो आपने देखा है पहले कि आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के नज़दीक जाने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु जिस तरह से पहले आपका रिलेशनशिप था, जिस तरह से पहले आपका प्रेम था, उसमें पूर्ण रूप से कमी आ गई है। इस समय में आप एक दूसरे के निकट आएंगे, इस समय में आप एक दूसरे पे ज़्यादा भरोसा जताएंगे, पहले से ज़्यादा विश्वास आपका बढ़ेगा और दूरियां किसी कारणवश यदि आपके जीवन में आ गई हैं तो उन दूरियों को आप इस समय में अवश्य कमी उन दूरियों में आएगी, कम करने का प्रयत्न आपका करेंगे, प्रयत्नशील आप रहेंगे और दूरियों को कम करके एक दूसरे पे विश्वास बना करके एक दूसरे पे ट्रस्ट करके फिर से आपका वैसा ही प्रेम जीवन आगे बढ़ेगा जैसा शुरुआती समय में आप देखते थे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जो एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं और अब आपके सामने आपके पास सोचने के सिवा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, आप दिन रात बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप दिन रात बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तनाव है आपके अंदर, डिप्रेशन वाली स्थिति है आपके भीतर, किंतु आपको लगता है कि आपके साथी फिर से आएंगे। और मित्रों, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इस समय जो ग्रह व्यवस्था है, इस समय जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं, क्योंकि प्रबल योग इस समय में आपके लिए बन रहे हैं, कर्क राशि वालों के लिए बन रहे हैं, तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है वो फिर से एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, वो फिर से मिल सकते हैं। जो साथी आपको छोड़ करके चला गए हैं वो फिर से आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं, आपके साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, चाहे वो फोनिकली हो, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हो या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ वो संपर्क करने की कोशिश ज़रूर करेंगे या आपके बारे में जानकारी वो किसी न किसी रूप से प्राप्त करने की भी कोशिश करेंगे और इस महीने में ज़रूर आपका उनके साथ मिलना जुलना हो सकता है। इस समय में यदि आपकी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, खटपिट बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी थोड़ी और छोटी छोटी बातों को लेकर के आप एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ जाते हैं, मारपीट हो जाती है और भयंकर वाला गुस्सा भी आपको इस समय में आ रहा है, तो इसमें भी पूर्ण रूप से आप मित्रों कमी देखेंगे और शांति स्थापित करने की कोशिश करनी है आपको, पीसफुल तरीके से आपको रहने की कोशिश करनी है। जितना आप गुस्सा करेंगे, जितना आप तनाव करेंगे, जितना आप डिप्रेस्ड रहेंगे, उतना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश ये करें सकारात्मक रहने की, सकारात्मक सोचें, एक दूसरे पे ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, गालियाँ देने से बचना है और आप देखेंगे कि आपको इसमें भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ सिंगल लोगों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल और बहुत लाभदायक रहेगा। इस समय में आपको किसी न किसी का साथ सहयोग ज़रूर मिलेगा, कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना पसंद करेगा, नया व्यक्ति आपका प्रियतम बन सकता है या फिर आपके साथ फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। इस समय में इस प्रकार के भी योग यहाँ पे सिंगल लोगों के लिए बनते नज़र आ रहे हैं। किंतु यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा मित्रों, सिंगल लोगों को आगे बढ़ने से पूर्व एक बार ज़रूर सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांचना होगा, अच्छे से परखना होगा, अच्छे से उनके बारे में, उनका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में जांच पड़ताल करके ही आपको आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के आपको धोखा भी मिल सकता है। तो ऐसे में सामने वाले की एक बार पत्रिका का विश्लेषण करवा लें, आप सामने वाले के बारे में आप किसी से अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें ताकि ये आगे चल कर के कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको ना हो। इसके अलावा इस समय में थर्ड पार्टी समाप्त हो जाएगी मित्रों। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी का रोल है, यदि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के कारण से अनबन हो रही है, दिक्कतें आ रही है, तो थर्ड पार्टी का जाना इस समय में निश्चित है और थर्ड पार्टी जैसे ही जाएगी स्वतः ही आपका जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत बेहतर बन जाएगा। इस समय में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने से बचने की कोशिश करनी चाहिए, अपने साथी को धोखा नहीं देना चाहिए, साथी पे विश्वास बना के रखना चाहिए और दो व्यक्ति
आप हैं जो आप एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, और दोनों का जब अच्छा विश्वास होगा, दोनों का जब अच्छा ट्रस्ट होगा, दोनों जब अच्छे से आप अपना प्रेम जीवन व्यतीत करेंगे, समन्वय होगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे, तो कभी भी कोई भी किसी प्रकार की मित्रों दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे बताना चाहूँगा जो लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु किसी कारण से लव मैरिज उनका नहीं हो पा रहा है, उनके माता पिता नहीं मान रहे हैं, उनके भाई बंधु नहीं मान रहे हैं, रिलेटिव नहीं मान रहे हैं, या कोई फ्रेंड नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में ये समय क्योंकि अनुकूल है प्रेम विवाह को लेकर के, तो ऐसे में यदि आप इस समय में जो लोग आपके प्रेम विवाह में सहमत नहीं है या मानते नहीं हैं उनसे बातचीत करते हैं, तो इसमें भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। इंटरकास्ट मैरिज होने के भी पूर्ण रूप से योग यहाँ पे बने हुए हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत इस समय में नहीं है। साथ ही साथ लव रोमांस रोमांटिक इस समय में आप बनेंगे, अपने साथी के साथ बातचीत करना पसंद करेंगे, आप एक दूसरे के साथ मिलजुल सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातचीत इस समय में करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़े रहेंगे, और साथ ही साथ फ्यूचर प्लानिंग आने वाले समय के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति सजग रहेंगे, और एक दूसरे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आप इस समय में दिखाएंगे। तो मित्रों, ये संपूर्ण कर्क लव राशिफल था अप्रैल 2022 का। मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन था, और इस जनरल प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, यानी कि कर्क राशि के लोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और ऐसे में यदि आप पर्सनली अपने व्यक्तित्व के बारे में या फिर अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनली हॉरोस्कोप आप हमसे दिखवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और इसके लिए शुल्क हमने बिल्कुल थोड़ा सा रखा है मित्रों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्योतिष का लाभ हर व्यक्ति ले, हर व्यक्ति तक ज्योतिष पहुँचे, और हम आपको सटीक जानकारी देंगे। जिस प्रकार की भी आपको समस्या है, या आपको आपके प्रेम जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, ग्रहों के कारण से ही ये चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती हैं, तो ऐसे में यदि एक बार हम अच्छे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा दें, तो उसमें हम जान सकते हैं कि वास्तविक समस्या क्या है। अगर समस्या है मित्रों, तो उसका समाधान भी है, किंतु अगर हम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाएंगे, तो वही हमारी समस्या का निवारण कर सकता है। और समस्या का निवारण तभी होगा जैसे एक अच्छा डॉक्टर होता है, और जब पेशेंट उसके पास जाता है और डॉक्टर पेशेंट की जो बीमारी होती है उसका इलाज करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है और जड़ तक जाता है, तभी उस डॉक्टर की दवा भी काम करती है। तो यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य ये है मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो ज़रूर आपकी समस्या का समाधान, आपकी समस्या का निवारण भी हो सकता है। मित्रों, आप हमारे लिए कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं हैं, आप हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा हैं। आज से आपकी समस्या हमारी समस्या एक है। आप जब एक बार हमसे फ़ोन पे बातचीत करेंगे या वीडियो कॉल पे बातचीत करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा हमसे लगेगा बातचीत करके, और आपको इसके लिए डिटेल भेजना होगा, आपका जैसे नाम, आपका जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय। अगर ये नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से जान सकते हैं, या अपनी फेस रीड करवा के भी हमसे पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, घबराना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए और झुकना नहीं चाहिए। मित्रों, हमेशा मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए, यही अच्छे और आदर्श जीवन जीने की निशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, वंदन।